डेविल अफेक्शन एपिसोड 4। वहीं रुक जाओ। मूरत की जब सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड के ऊपर पाया। मूरत ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो रूम काफ़ी बड़ा लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज़ काले रंग की थी। उस कमरे की बेडशीट से लेकर पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ काले। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की जिंदगी में कोई और रंग ही ना हो। मूरत का सर काफी भारी हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पे है। जहां तक कि उसको याद था कि उसको कल कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। मूरत बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आखिर किसने उसे पकड़ा होगा? उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि वो धीरे से बेड के ऊपर उठी और उसने बहुत ही सावधानी से रूम का डोर ओपन किया। उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। मूरत इस बड़े से घर को देखकर काफी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था, लेकिन मूरत को इस घर का डिजाइन काफी अजीब लग रहा था। ये घर का भूतिया हवेली ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इस घर का सब सामान काले रंग का जो था, जिसकी वजह से ये काफी डरावना प्रतीत हो रहा था। काफी दूर चलने के बाद भी मूरत को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो थोड़ा दूर और चली। उसके बाद उसको आखिर में सीढ़ियां मिल ही गईं। जब मूरत को सीढ़ियां मिली तो वो काफी खुश हो गई। जैसे वो सीढ़ियों से उतरने ही वाली थी, उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनकर मूरत दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकाल के नीचे की तरफ देखा। नीचे एक काले रंग के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। मूरत उस आदमी का चेहरा ठीक से तो नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस आदमी की पीठ मूरत की तरफ ही थी। उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े थे, जैसे वो सब अपने शहंशाह के ऑर्डर मिलने का इंतजार करे हों। मूरत चुपके चुपके सीढ़ियां उतारने लगी ताकि वो वहां से भाग सके। वहां पर दूसरी सीढ़ियां भी थी, जहां से मूरत को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहां से नीचे उतर गई। जैसे वो नीचे उतरी, उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मूरत चुपके चुपके वहां से जाने ही लगी कि तभी उसके पीछे से एक रौब-दाब आवाज आई। वहीं रुक जाओ। आवाज को सुनकर मूरत एक जगह जैसे जम सी गई। अब तो वो गई, मूरत ने मन ही मन सोचा। वो धीरे से मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई। आखिर किसने देखा मूरत को, और मूरत किसे देखकर हो गई शॉक्ड? और अब क्या होने वाला है मूरत के साथ, जानेंगे कहानी में आगे बहुत जल्द। सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी द डेविल अफेक्शन, सिर्फ ऑन एफएम पर। जान